सही है वर्जिल। बाकी लोग भी जो आंसर, सबको आंसर दो यार, इतना हो गया प्रैक्टिस, सबको फटाफट आना चाहिए। यार तुम्हारा थोड़ा चेक करो एक बार, बाकी से आंसर डिफरेंट हो सकता, तुम्हारा ही सही। देखो ये सब आर होगा, ये क्लियरली देख सकते हो आप, फोल्डिंग सिमेट्री है ना, फोल्डिंग सिमेट्री, तो ये हो जाएगा ये आर, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा, ये तो यहाँ भी है, ये अगर आर है तो ये कितना हो जाएगा, आर बाय 2 हो जाएगा ना मिला करके, ये आर था ये भी आर बाय 2 हो जाएगा, ये भी आर बाय 2 हो जाएगा। अब इसका कोई काम ही नहीं बचा, ठीक है, ये क्या था, ये आर था, ठीक है, ये भी आर ही होगा ना, अच्छा अब देखो तो, अब अगर हम देखें ना यहाँ पे इसके अबाउट, तो इसके अबाउट अब दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पे एक वो है ए बी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ना, बीचों बीच से पास रहा, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हो गया, यहाँ पे हमको दिख रही है मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री दिख रही है, तो इसको निकाल दो, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे देख लो, तो फिर से देख लो इस चीज को एक बार, ये ऐसी रेजिस्टेंस था आर, ये हमने कितना लिख दिया था इसको, आर बाय, इधर भी आता तो आर बाय 2 इधर लिख दिया। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ से जो करंट आएगी वही करंट यहाँ से जाएगी, जो करंट यहाँ से आएगी वो करंट यहाँ से जाएगी, बीच का इसका कोई काम ही नहीं है, ये कितना हो गया, ये आर बाय 2 आर बाय 2 आर हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया 2r, तो 2r स्क्वायर बाय 3r, ये हमारा हो जाएगा 2/3r। हाँ सही है, बहुत बहुतों का सही है, बाकी जिसका सही नहीं है तो थोड़ा सा चेक कर लो कहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, इसके भी मैं तुम लोगों को क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है, इसके क्या कहते हैं 3D के भी। देखो यहाँ पर ये पूरा फिगर देखा जाए ना, अगर देखो ये पूरा फिगर ऐसा था, ठीक है, ये सब आर थे, ये आर है ये भी आर है, ये यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, बिकॉज यहाँ फोल्डिंग सिमेट्री दिख रही है क्लियरली, ए बी की लेफ्ट और राइट देख लो सेम है, ये आर बाय 2 हो जाएगा, ये भी आर बाय 2 हो जाएगा, ये भी आर बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल जो वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा, इसको निकाल दो, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस तो सेट कर ही दिया। अच्छा उसके बाद ये अगर आर बाय 2 है तो ये हमारा आर था ये भी आर था। अब देखो यहाँ पे अगर हमने ए और बी के वॉट निकालना है, यहाँ पे हमको मिल रही है क्या कहते हैं मिरर सिमेट्री भी मिल रही है, देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो करंट यहाँ से आएगी वही करंट यहाँ से जाएगी, जो करंट यहाँ से आएगी वो करंट यहाँ से जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है बीच में इसका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये है रेजिस्टेंस, लेकिन करंट तो फुल यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है और यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है, इसका कोई रोल ही नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। अब देख लो ये हमारा दोनों सीरीज में हो गया, ठीक है, और ये उसके साथ हमारा हो जाएगा 2r उसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सबको आ गया होगा, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अब हम आते हैं हमारा जो सबसे टास्क वाले क्वेश्चन है वो है क्यूब वाले प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम जो है ना अपने आप में बहुत अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चन माने जाते हैं, लेकिन एक बार तुमको अच्छे से समझ में आ जाए ना, फिर तुम अगर ध्यान से सुन लेते हो ना अच्छे से, जितना भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तुम कभी भी भूलोगे नहीं इसको, ठीक है। हालांकि बार बार बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन तुमको जो मैं टेक्निक बताऊंगा ना, अगर तुमने उस टेक्निक पे काम किया ना तो तुमको कभी भी इस प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी। तो क्यूब वाले प्रॉब्लम की अगर हम बात करें ना, तो क्यूब के प्रॉब्लम कैसी होते हैं, जैसे देखो
यहाँ पे हमारे पास क्यूब है, और इस क्यूब में मैं क्यूब को ऐसे नहीं ड्रॉ करता हूँ ताकि तुमको नंबरिंग भी मिले, ठीक है। जैसे देखो, जब हम लोग क्यूब को ड्रॉ करेंगे ना, तो हम लोग, ये तो बात पक्की कि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि क्यूब का हर साइड एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। क्यूब के पास कितने साइड होते हैं, 12 साइड होते हैं, और हर साइड जो होगा ना क्यूब का, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। तो मैंने पहले क्यूब को नंबरिंग दे दी, नंबर 1, ठीक है, 1 2 3 4, ये साइड हो गए, ठीक है, एक स्क्वायर की। दूसरा जब हमने यहाँ पे क्यूब ड्रॉ किया, ऐसे करके, तो ये 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम नाम दे देते इसको। कभी कभी क्या होता है प्रॉब्लम, अगर मैंने पहले नंबर दे दिया ना, तुमको समझ में आ जाएगा, अच्छा 1 2 3 4 वाला पीछे, 5 6 7 8 वाला आगे। नहीं तो क्या होता है, तुमको कभी लगेगा कि नहीं ये वाला आगे, कभी लगेगा कि ये वाला आगे। अभी क्या तुम्हारी आईज एकदम ट्रेन हो जाएंगी सब उसको समझने के लिए कि 1 2 3 4 वाला साइड पीछे, और 5 6 7 8 वाला साइड जो है वो आगे है, ठीक है। ये देख सकते हो। अब हमने यहाँ पे 5 6 7 साइड वाला, ये वाला साइड आगे, 1 2 3 4 वाला साइड पीछे। इसको एक बार ध्यान से देख लो और इसको दिमाग में इसको सेट रखना, ठीक है। अभी हमारा बन गया क्यूब, ठीक है। देख के क्लियर समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 पीछे एंड 5 6 7 8 हमारा आगे, ठीक है। दिस इज हाउ द नंबरिंग इज डन। अब यहाँ पे जब हमको बोला जाएगा कि हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, तो हमको जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाएगा ना, तो हमको वो जो है ना, वो दो पॉइंट के बाद बोला जाएगा निकालने के लिए। अब अगर वो दो पॉइंट हमारे, अगर वो 1 और 2 है, तो याद रखना 1 और 2 के बाद, 1 और 2 क्या एज है, हमें कोई भी एज बोल दे हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे बोल दे 1 2, आंसर जो आएगा 1 4, जो भी आंसर आएगा। 4 5 के बाद बोल दे, 3 6 के बाद बोल दे, 7 6 के बाद बोल दे, 8 7 के बाद बोल दे, ये सब क्या है, एज है। 1 2 2 7, ठीक है, 3 6 डॉट 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 डॉट, ये सब के सब क्या है, एज है। एक हमसे पूछा जाएगा फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब अबाउट एन एज। तो एज हम कोई भी पकड़ ले, आंसर सेम आएगा। अगर मान लो हमसे बोल देगा कि नहीं 6 और 3 के बीच में निकालो, हमने 1 और 8 के बीच में निकाल के बैठ गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सही सेम होगा आंसर। दूसरा, हमसे यहाँ पूछ सकता है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो अबाउट 1,6, ठीक है। देखो 1,6, 1,6 जो है ना, ये 1 यहाँ पे और ये ऐसे जा रहा है। तुम्हारे, अगर तुम अपने रूम को, जहाँ तुम बैठे हो ना, ठीक है, अपने रूम को तुम अगर ध्यान से देखो ना, तो तुम्हारे रूम का एक कॉर्नर होगा, ठीक है, और रूम का दूसरा कॉर्नर जो होगा ना, वो तुम वहां से देखो ना अगर, तो वो ऐसा डायगनल जाता है, उसको हम कहते हैं बॉडी डायगनल। 1,6, 4,7, 3,8, ऑल दीज आर कॉल्ड एज बॉडी डायगनल। कोई भी बॉडी डायगनल हमको बोल दे, ठीक है, हम उसके बाद जब निकालेंगे तो हमको आंसर कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। हालांकि बॉडी डायगनल यहाँ पे उसके नंबर लिमिटेड ही होंगे, 3 ही बॉडी डायगनल बन सकते हैं यहाँ पे। एस तो बहुत सारे, एस तो 12 मिल सकते हैं, लेकिन बॉडी डायगनल की बात अगर करी जाए तो 4 और 7, 3 और 8, ठीक है, 2 और 5, ठीक है, यही बॉडी डायगनल मिल सकते हैं। 1 और 6 इधर से चला जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो बॉडी डायगनल के नंबर कम होते हैं। तीसरा हमको बोल सकता है वहां पे निकालने के लिए
अलोंग द क्या कहते हैं फेसेस, ठीक है, फेस डायगोनल। जैसे देखो ये ऊपर का फेस है 3 4 5 6, ये ऊपर का फेस हमको देखेंगे। अब यहाँ पे ये जो 3 5 है ना, ये हमारा हो गया फेस डायगोनल। यहाँ से देखो सामने से 5 6 7 8, ये हमारा एक दूसरा फेस हो गया। तो 5 से 7 क्या हो गया, एक फेस हो गया। 6 से 8 क्या हो गया, फेस हो गया। तो ऐसी को हम बोलते हैं 4,6 3,5 5,7 डॉट डॉट डॉट, ये क्या कहलाते हैं, फेस डायगोनल। तो हमको ये तीनों डायग्राम के मतलब अच्छा से समझ में आना चाहिए। मैं एक मिनट मारो पानी की। कुछ बोलना चाह रहे हो वर्जिल? नहीं सर। अच्छा, उसके बाद देखो अब हमसे ऐसा बोला गया कि हमको यहाँ पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है वो निकालना है। सबसे इसमें आसान होता है निकालना एज के लिए, हम एज से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर जाना है तुम लोग को, ठीक है। तो मैं इरेज कर देता हूँ। हम यहाँ पे तीन केस हम समझ चुके हुए। एज हो गया, बॉडी डायगोनल हो गया, फेस डायगोनल। अब अगर हमको बोला जाएगा सबसे पहले एज के अबाउट निकालने के लिए, हमको बोला गया फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अबाउट 1,2, ठीक है। 1,2 के बाद अगर हमको निकालने के लिए बोला जाए तो हम यहाँ से क्या करते हैं, करंट को भेजते हैं ऐसे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो यहाँ पे क्लियरली तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छी सी सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। सिमेट्री कैसे देखो, अगर हम बात करते हैं 2 पॉइंट की, ठीक है, यहाँ से 1 से 2 की, ठीक है। अगर हम बात करते 4 की, 5 की और 8 की, तो कितने अच्छे से ये पॉइंट जो है ना, ये हमारे देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। कैसे देखो, अगर हम 4 है जैसे, ठीक है, हमको अगर 4 पे जाना है तो हम 4 पे जा सकते हैं। अगर हमको 4 पे जाना है तो 4 पे जाने के लिए हमारा रास्ता एक है कि हम 1 से 4 पे जा सकते हैं। कैसे, बाय एज, ठीक है। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाएगा 8 पे, तो हम 8 पे जा सकते हैं। कैसे, एज से। और तो मैं ऐसे दिखाता हूँ, हम 1 से 4 पे जा सकते हैं। किसके किसके थ्रू, एज के थ्रू। हम 1 से जा सकते हैं 8 पर। कैसे, एज के थ्रू। हम 1 से जा सकते हैं, एक रास्ता हमारा ये हो गया। चल एक काम करो ना, ये वाला सबसे आसान जो होता है ना, बॉडी डायगोनल होता है। मैं पहले बॉडी डायगोनल की बात निकालता हूँ। पहले हम निकालते हैं बॉडी डायगोनल। आर इफेक्टिव अबाउट बॉडी डायगोनल, एज के और दूसरे क्या होते हैं, थोड़े से रिलेटिवली थोड़े वो टफ जाते हैं। तो पहले इजी वाला कर लेते हैं, फिर वो वाला करेंगे। मतलब हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमको निकालना है
1 और 6 के वॉट, ठीक है। लेट्स से हमने पॉइंट क्या लिया, 1 और 6 लिया। ऐसे तो और भी पॉसिबल होंगे, लेकिन हमने एक सेलेक्ट कर लिया 1 और 6। जो 1 और 6 के वॉट होगा वो कोई भी बॉडी डायग्राम का वॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना 1 से और 6 के बीच में, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 3 पॉइंट देखो 2, 8 और 4। ये तीनों पॉइंट जो है ना इक्वी पोटेंशियल होंगे, एकदम सिमेट्रिक है। कैसे देखो, अगर मान लो हमें 2 पे जाना हो तो हम 1 से जा सकते हैं 2 पे एज के थ्रू। अगर हमको 4 पे जाना है तो हम 4 पे जा सकते हैं एज के थ्रू। अगर हमको 8 पे जाना है तो हम 1 से 8 पे जा सकते हैं एज के थ्रू। एट द सेम टाइम देखो, अगर हमको 6 से जाना है 2 पे, तो 6 से 2 पे जाने के लिए हम कैसे जा सकते हैं, फेस डायगोनल के थ्रू। 6 से 2 पे जाना है तो हम जा सकते हैं फेस डायगोनल के थ्रू। अगर हमको जाना है 6 से 4 पे, ठीक है, 6 से हम 4 जा सकते हैं फेस डायगोनल के थ्रू। हम यहाँ पे 6 से 8 पे जा सकते हैं फेस डायगोनल के थ्रू। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि जो 2, 4, 6 पॉइंट है ना, उन तीनों पॉइंट पे पहुंचने का जो तरीका है ना, हमको 1 से और 6 से बिल्कुल से सेम दिख रहा है। तो यहाँ पर हम ये बात क्लियरली बोल सकते हैं कि 2, 4, 8 जो है ना वो बिल्कुल से कैसे होंगे, सिमेट्रिकल। ध्यान से देख सकते हो तुम, देखो एक ऐसे गई यहाँ से, ऐसे गई यहाँ से, ऐसे गई यहाँ से। और 6 से देखो, 6 से जाने का तरीका कैसा है, 2 पे ऐसे गए, 8 पे ऐसे गए, 4 पे ऐसे गए। तो कैसा दिख रहा है, 2, 4 और 8 बिल्कुल से सिमेट्रिकल पॉइंट है। उसको बोलेंगे दे आर सिमेट्रिकल, मतलब दे आर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। उन तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा है, सेम है। अगर मान लो कोई 3 पॉइंट है, उस 3 पॉइंट पे हमको इनिशियल पॉइंट वो V वाला जो बैटरी का पॉजिटिव है, वहां से जाने का हमको सेम रास्ता मिल रहा है, और नेगेटिव से भी हमको उस तीनों पॉइंट पे जाने का बिल्कुल से सेम रास्ता मिल रहा है, तो हम कहते हैं कि वो तीनों पॉइंट सिमेट्रिक है, तीनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल। ठीक है, तो हम 2, 4, 6, 8 क्या बोल सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल। क्या हमको और भी कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो कि हमको ऐसा इक्वी पोटेंशियल दिखे? जैसे देखो 6 है, अब अगर मान लो मैंने पकड़ा 3, ठीक है, तो 6 से हम 3 पहुंच सकते हैं ना, किसके थ्रू, एज के थ्रू। 6 से देखो 3 कटाक से एज के थ्रू पहुंच गए। 6 से अगर हमको पहुंचना है 7 पे, तो हम आराम से पहुंच सकते हैं एज के थ्रू। अगर 6 से हमको पहुंचना 5 पे, यहां भी पहुंच सकते हैं एज के थ्रू। देखो तो ये तीनों पॉइंट 6, 3, 5 और 7 इक्वी पोटेंशियल दिख रहे हैं। और अगर मैं मुझे दूसरे पॉइंट से भी देखना होगा, जो 1 पॉइंट है, एक तो 6 से देखेंगे जहां से करंट निकल रही है, और एक मेरे को देखना पड़ेगा 1 से भी देखना पड़ेगा। देखो तो 3 से अगर तुम देखो तो 1 का कैसा जा रहा है, ये फेस डायगोनल है 3 से 1 के लिए। 1 से लेकर के 7 के लिए फेस डायगोनल दिख रहा है, 1 से लेकर के 5 के लिए भी फेस डायगोनल दिख रहा है। देखो तो 1 से 3 फेस डायगोनल, उसके बाद 1 से 7 फेस डायगोनल, 1 से 5 फेस डायगोनल। तो 3, 5, 7 भी कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल से इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे, क्योंकि उन तीनों पॉइंट पे तुम पहुंचो, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से पहुंचने के लिए हम लोग को देखते हैं कि तीनों के लिए रास्ता कैसा आएगा। यहाँ से 3 के लिए देखो रास्ता सेम है, 7 के लिए देखो रास्ता सेम है। यहाँ पे इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले। हम कब बोलते पॉइंट इक्वी पोटेंशियल होंगे, जब उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमको 3 पॉइंट है, और तीनों पॉइंट पे हमको पहुंचने के लिए इनिशियल से और फाइनल पॉइंट से पहुंचने के लिए वहां पे आके अगर मीट करना है हमको, अगर तीनों के लिए सेम मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि वो इक्वी पोटेंशियल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ये तीनों पॉइंट कैसे हो गए, इक्वी पोटेंशियल। ये तीनों पॉइंट कैसे हो गए? अच्छा,
अब अगर ये इक्वी पोटेंशियल हो गए, अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, 1 पॉइंट है, पॉइंट 1 लिया मैंने, ठीक है। 2 4 6 मैंने क्या बोल के रखा हमेशा, जिस जो पॉइंट इक्वी पोटेंशियल होता है, जिन पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, वहां पे उसको तीनों को एक साथ रख दो, ठीक है। 5 पॉइंट का पोटेंशियल अगर एक है तो पांचों को एक साथ रख दो। यहाँ भी है, यहाँ अब यहाँ पे क्या 375 है, और यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो हमारा निकलेगा यहाँ से, ये 6th वाला हो गया ना, ये 1 हो गया और ये 6 हो गया। अब देखो तो हमको 1 और 6 के बीच पे निकालना है। जब 1 के साथ देखो तो 1 2 4 8, 1 के साथ 2 जुड़ा है, 1 के साथ 4 जुड़ा है, 1 के साथ 8 जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच में हमारे पास 3 रेजिस्टर है। एक बात ध्यान रखना, क्यूब के पास 12 साइड होंगे, तो 12 यहाँ पे, ये हर एक साइड अपना रेजिस्टर है, तो इसके पास टोटल मिला के 12 रेजिस्टर होने चाहिए। 3 5 7 की अगर हम बात करें, 3 5 और 7 6, तीनों के तीनों 6 के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके बीच में हो जाएगा 3 रेजिस्टर, ठीक है। अच्छा, 2 देखा जाए तो 2 जुड़ा हुआ है 3 के साथ, ठीक है। 2 जुड़ा हुआ है 1 के साथ, तो हमने जोड़ दिया यहाँ पे, और 2 जुड़ा हुआ है 7 के साथ, 2 जुड़ा है 3 के साथ, और 2 जुड़ा हुआ है 7 के साथ। इन द सेम वे 4 भी यहाँ पे, जैसे 2 जुड़ा यहाँ पे 2 के साथ, 4 भी यहाँ जुड़ा होगा 2 के साथ, और 8 भी जुड़ेगा 2 के साथ। तुम यहाँ से चेक भी कर सकते हो, 4 को देख लो जरा सा, 4 जुड़ा है यहाँ पे 3 के साथ, और 4 जुड़ा हुआ है यहाँ पे 5 के साथ। 4 3 के साथ है और 4 5 के साथ, यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे 5 भी है। 4 जुड़ा 1 के साथ, वो तो हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर हम बात करें ना, 1 2 3 4, ये हमारे हो गए कुल मिलाकर के 12 रजिस्टर। 1 2 3 3 3 6 6 3 9 9 3 12 रजिस्टर। अब ये 3 क्या हो गए, ये तीनों का रजिस्टर, ये तीनों तो पैरेलल हो गए, ये R/3 हो गए, ये 6 के 6 पैरेलल में हो गए, ये R/6 हो जाएंगे, और वो तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये R/3 हो जाएंगे। तो ये तीनों सीरीज में आ गए ना, तो कितना हो गया, 2 2 4, ठीक है, 4 और 1 5, 5 R/6, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसी को इसको समझने में कहीं कोई डाउट तो पूछ लो। मेन चीज तुमको ये समझ में आना चाहिए, जिसको ये समझ में आ गया उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और रिलेटिवली ये तीनों केस में सबसे आसान वाला यही है। एक्चुअली बाकी भी आसान ही है, तुमको एक बार समझ में आना चाहिए बस। क्लियर हो गया सबको? लास्ट पार्ट कहाँ से, ये तो 2 4 6 2 4 8 3 5 7, इसको कॉमन दिखा दो, इसको कॉमन दिखा दो, 1 दिखा दो, यहाँ पे 6 को दिखा दो, 2 4 8 के यहाँ पे क्या आएगा, तीनों का एक एक RR हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे 1 का 2 से जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है, 8 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से तुम देख सकते हो 6 और 3 5 7 के साथ देखो, 6 है जहाँ से करंट निकलेगा, वो जुड़ा हुआ 3 के साथ, वो जुड़ा है 5 के साथ, वो जुड़ा है 7 के साथ, तो यहाँ दिखा दिया मैंने। और 2 4 8 है ना, तो उसके बीच में देख लो, 2 जुड़ा हुआ है 7 के साथ, 2 जुड़ा हुआ है 3 के साथ, तो 2 जुड़ा 7 का, 2 जुड़ा 3 के साथ, ऐसे के 4 जुड़ा होगा 2 के साथ, 8 जुड़ा होगा 2 के साथ, तो देखो सबके 2 2 6 हो गए ना। और काउंट भी कर लो, काउंट करके 12 हो जाएगा ये, ठीक है। मैं इस फिगर को इरेज कर रहा हूँ, मतलब कि ये इरेज कर रहा हूँ मैं इतने पार्ट को, तो नोट कर लिया होगा सब लोगों ने।
अभी हमारा सर आप बोलो। और कितनी देर तक है सर? और 15 मिनट पढ़ाऊंगा। आज टॉपिक पूरा खत्म कर दूंगा। ओके नहीं तो फिर लिंक टूट जाएगा ना, फिर मजा नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि अब हमको फिर से अब निकालना है। अब हमारा बॉडी डायगोनल हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना जो है ना, क्या कहते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमको निकालना है अब अबाउट फेस डायगोनल, ठीक है। और हमारा बचा हुआ है एज के। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे एज ले लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। ये 2 एज है, ठीक है। इसके बाद हमको निकालना है अब यहाँ पे जब हम एच के अबाउट निकालेंगे ना, समझना ध्यान से, हमको तो पहले वो वाले इक्विप पोटेंशियल पॉइंट सर्च करना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये 1 है और ये 2 है, तो हमारे पास अगर हम ये लाइन 4 पॉइंट देखे, नंबर 4, तो 4 और 8 देखो, तो 1 से डायरेक्टली 4 पे जा सकते हैं एच के थ्रू, 8 पे हम डायरेक्टली आ सकते हैं 1 के थ्रू, और 8 जो है और 4 जो है, हम 2 से भी 4 पे पहुंच सकते हैं और 2 से भी 8 पे पहुंच सकते हैं बाय फेस डायगोनल। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि 4 और 8 जो है ना, ये हमको यहाँ पर दिख रहा है कि 4 और 8, 1 से हम जाएंगे 4 पे, 1 से हम 8 जाएंगे 4 पे बाय एच। 2 से अगर हम बात करें तो 2 से हम जा सकते हैं 4 पे, और 2 से हम जा सकते हैं 8 पे भी बाय फेस डायगोनल, है ना। देखो फेस डायगोनल बनेगा ही ऐसे, 2 से फेस डायगोनल। उसके बाद ये हमको समझ में आ गया। तो 4 और 8 कैसे होंगे, इक्वी पोटेंशियल होंगे। अब यहाँ पे अगर इक्वी पोटेंशियल है तो सीधी सी बात है, 2 पे आ जाओ। 2 पे देखो, 2 से हम अगर 2 से देखो, 1 से हम जा रहे थे एच के थ्रू 4 पे, तो ऑब्वियसली बात है 2 से भी तो कहीं एच के थ्रू जा सकते होंगे। देखो तो 3 और 7, तो 3 और 7, 3 और 7 जो है ना, वो हम कहा ऐसे पहुंच सकते, 2 से पहुंच सकते 3 पे और 7 पे बाय एच, और 3 7 पे हम लोग पहुंच सकते 1 के थ्रू भी, लेकिन 1 के थ्रू जब जाएंगे तो वो फेस डायगोनल होगा, और जब 7 पे जाएंगे ना, तो वो भी क्या होगा, फेस डायगोनल होगा। 1 के 7 और ये ऐसा फेस डायगोनल होगा। तो ये हमको यहाँ पे दिख रहा है कि क्लियरली 4 और 8 कैसे सिमेट्रिकल है। अब सिर्फ यही 2 पॉइंट अगर हमको सिमेट्रिकल दिख रहे हैं, तो इनको हम लोकेट कैसे करेंगे अब, ठीक है, लिखेंगे कैसे, तो समझना इसको हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ लिखा मैंने 2, यहाँ लिखा मैंने 4,8, यहाँ लिखा मैंने 3,7, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने 6, और यहाँ लिखा मैंने यहाँ पे कुछ मिट गया क्या, तो 5, यहाँ 5 आएगा ना, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने 5, ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे 1 और 2 के बीच में क्या आ रहा है, एक रेजिस्टर आएगा। 1 और 4 और 8 के बीच में एक रेजिस्टर आएगा,
मैंने बता के रखा था कि जो सेम होंगे वो। अब ये तुमको दिमाग में आएगा कि यही पैटर्न मैंने कहाँ से दिमाग से लगाया, ठीक है। तो वो मैं तुमको भी समझाता हूँ कि मैंने यही पैटर्न, और ये तुमको समझ में आ गया ना, तुम कभी कंफ्यूज नहीं करोगे। 4 और 8 कनेक्टेड है किसके जगह, 4 और 8 है, 4,8 4,8 किससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 8 के साथ 5 हो गया, और 4 के साथ क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरी बात यहाँ पे देखो आगे, 2 के साथ 3 है और 7 है, ठीक है। फिर उसके बाद 5 के साथ क्या 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 सारे पॉइंट हो गए। 4 के साथ अगर हम देखें, 3 जो है कनेक्टेड है किसके साथ, 3 कनेक्टेड है 4 के साथ, 3 कनेक्टेड है 6 के साथ, 3 कनेक्टेड है 7 और 8 कनेक्टेड है। कितने हो गए रजिस्टर, 2 2 4 2 6 1 7 7 3 10, और कहाँ पे देखो है 5 8 5 6, ठीक है। 5 4 के साथ यहाँ पे एक और आएगा। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, टाइम खत्म होने वाला है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नहीं 3 मिनट है, हो जाएगा। अब देखो ये सवाल है कि चलो हमने यहाँ पे कितने कर दिए रजिस्टर, 2 2 हो गए, 2 2 4 2 6 1 7 7 2 9 9 2 11 11 1 12 हो, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, करंट को भेजेंगे, ठीक है, और हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अब मेन सवाल ये है कि यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा अरेंजमेंट ऐसा हुआ है। देखो इसको समझने के लिए तुम क्या करो, ऐसा समझो कि ये जो पार्ट है ना हमारा फिक्स है, ये वाला पार्ट कैसा हमारा, मान के चलो फिक्स है। तुमने क्या किया, इसको ऊपर से धक्का मारा, जब धक्का मार के तुमने इसको क्या किया, पिचका दिया। पिचकाया कैसे, देखो ऐसा करके, ये चीज मान लो ऐसे हमारे पास ये बॉक्स है, ठीक है, ऐसे ये फिक्स है। ये नीचे हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, नीचे हमारा पॉइंट हो जाएगा 1 और ये 2, ठीक है। देखो ये आगे में हमको 7 8 मिलेगा, नीचे में हमको क्या, पीछे क्या मिलेगा, 1 2 मिलेगा। और हमने क्या किया, इसको ऐसा लेकर कैसे दबाया, फ्लैट कर दिया। जब फ्लैट करेंगे ना तो नीचे वाला पार्ट तो फिक्स रहेगा, और देखो ऊपर का जो 3 4 होगा ना, ठीक है, वो ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाएगा। तो क्या 3 4 7 8 का कौन साइड नहीं करेगा, देखो तो जो ऊपर वाला पार्ट जब नीचे जाएगा तो क्या 3 वाला 4, जो नीचे वाला देखो ये ऊपर वाला था ना, ये ऐसे जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है नीचे का, ये वाला एच, ठीक है, और ये वाला एच ऊपर का, ठीक है, नीचे का ये वाला एच और ऊपर का ये वाला एच, ठीक है, ये ऐसे कॉन्साइड किया, ठीक है। ये वाला पार्ट चिपक जाएगा। तुम जरा इस ऐसा तुम्हें कोई गत्ता मिले ना, तुम करके घर पे देखो, तो तुम क्या देखोगे कि जो 3 4 है ना, बिल्कुल से 1 2 ऐसा रहेगा, 3 4 5 6 आगे निकल जाएगा। 5 6 जो है ना, जब करेंगे हम लोग ऐसा, तो ये हमारा 5 6 था, ये वाला, तो इसको ये वाला 5 6 था सामने वाला, ये आगे गया, आगे गया, ठीक है। और ये पीछे वाला जो एज होगा ना, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 4 कॉन्साइड करेगा 7 8 के साथ, तो देखो 3 4 7 8 बीच में आ जाएगा, और 5 6 आगे निकल जाएगा, 5 6 आगे निकल जाएगा। इसको बस क्यूब को पिचका दो ऊपर से धक्का मार करके, ठीक है, और देखो रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। समझ में आया कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। एक काम करना, फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, एक बार अभी हाँ फिर से ज्वाइन कर लो, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा क्लास। मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो।